आज बिहार में एक तकिया कलाम बन गया है कि 2005 के पहले क्या था, कुछ था जी? एक तकिया कलाम बन गया। तो हम 2005 के पहले हम बिहार को लेकर के जाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक लाइन से हम कहना चाहते हैं कि समानता एक कल्पना नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको वास्तविक में बदलना चाहिए। तो समानता ये स्पष्ट रूप से दिखता है। समानता आज आप माननीय बन जाइए, इस देश के राष्ट्रपति बन जाइए, इस देश के उप प्रधानमंत्री बन जाइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन आप अनुसूचित जाति हैं, ये आपको बार बार एहसास कराया जाता है। आपको एहसास कराया जाता है कि इस मनुवादी व्यवस्था में 6743 जाति में आपका पोजीशन क्या है, ये आपको बताया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं महोदय, हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी पीड़ा आज बयां करने के लिए आए हैं कि पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं, हमारे बच्चे भूख पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। ये स्थिति इस देश की है महोदय, और ये स्थिति आज से नहीं है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो आज हम लेके आए हैं हिंदू लॉ बुक, ये मनुस्मृति, जिस किताब से हमारे धर्म को चलाने की कोशिश की जाती है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 दिसंबर 1925 को इसको जलाने का काम किया था महोदय। ये जो मनुस्मृति है, ये भारत सरकार ने सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाने की इजाजत दी है। हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं महोदय। इसमें पेज नंबर 273 पर लिखा है कि जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर उसे देश से निकलवा दे या उसकी चुत्तर कटवा ले। एक कहता है महोदय, पेज नंबर 271 पे लिखता है कि शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसे जीभा छेदन दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो अधम है, पैर से उत्पन्न हुआ। एक इसमें कहता है महोदय कि नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्वय से द्विजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 उंगली लोहे की सलाख उसके मुंह में डाली जाए। क्या किसी कुत्ता को, गधा को मुंह में 10 उंगली लंबा लोहे का रड लाल करके डाला गया होगा महोदय? ये भारत के शूद्रों के बारे में एक धर्म विशेष में एक स्थान है उनका। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ में बाबा साहब ने इसको रेखांकित किया है। और भारत की व्यवस्था को यदि समझना है तो हमको इस 5 खंड में जो भारत की व्यवस्था है उसको समझना होगा। वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व के पहले का काल है, बुद्ध काल जो 600 से 1200 ईसा पूर्व का। कहना चाहते हैं महोदय कि आज हमने एक किताब पढ़ा आपके सेंट्रल लाइब्रेरी में, कांची लैया की बुक है हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर। उसमें बड़े सोशल साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर अंबेडकर के बाद वो गिने जाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था जो दलितों पर, शूद्रों पर जो थोपा गया, इसको अगर बुनियादी समझ विकसित करनी है तो समझना चाहिए कि इस देश ने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाया महोदय, लेकिन उसमें शौचालय नहीं बनाया। क्या बनाया? एक जात बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया कि बाकी लोग मल मूत्र करेंगे और सुबह उठ के हाथ से उठा के माथा पे उठा के फेंकने का काम करेगा। इस देश में महोदय वॉशिंग मशीन नहीं बना, इस देश में बासर मैन बना कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम, तुम धोबी हो, जिंदगी भर तुम्हारा काम धोना है। प्रधानमंत्री का भी किताब लेके आए हैं। इस देश में महोदय डॉक्टर नहीं बनाया, नर्सिंग होम नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमैन बनाया कि किसी के घर में डिलीवरी हो तो बुलाओ चमैनिया को, उस चमैन को बुला करके डिलीवरी करवाया गया। इस देश में हम लेदर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किए, जूता चप्पल नहीं बनाए महोदय, लेकिन हमने एक जात बनाया, चमार बनाया कि भाई तुम्हारा काम जूता बनाना है और तुम्हारा काम जूता खाना है। आपकी बारी आएगा, आप अपनी बात करिएगा। महोदय, इस देश में
गहना पहनना है, सबको सोने चांदी का सामान पहनना है, बहुत कीमती लगता है महोदय, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, एक जात सोनार बनाया। इस देश में सबको बर्तन चाहिए, लेकिन बर्तन का टेक्नोलॉजी नहीं बनाया। हमने कुम्हार एक जात बनाया, लेकिन उसके साथ क्या हमने व्यवहार किया? इस देश में हेयर कटिंग सर्जरी हमने विकसित नहीं किया। इस देश में हमने हेयर कटिंग सर्जरी हमने विकसित नहीं किया। हमने एक जात बनाया, नाई बनाया, ठाकुर बनाया कि तुम्हारा काम जीवन भर हमारा बाल और नाखून काटना है। यह भारत का मनुवादी व्यवस्था। उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित आज लड़ करके यहां तक पहुंचे हैं। और आज हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम देर से ही सही, लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इस देश में सावित्रीबाई फुले की पहचान होनी चाहिए, और उन्होंने हर एक जिला में 100 बेड का सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास बनाने का ऐलान किया। लेकिन महोदय काफी है? हम हर एक प्रखंड में कॉलेज महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं और 100 बच्चियों के लिए हम जिला में आवासन की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ जात पूछ करके डेरा नहीं मिलता महोदय। हम विधायक बन गए, हमको 3 महीना तक कोई डेरा नहीं दिया, तो जा करके अंतिम छोर पर हमको रहना पड़ा। ये सच्चाई है इस देश का महोदय। इसलिए महोदय कम से कम ये जो सावित्रीबाई फुले जो छात्रावास जो बन रहा महोदय, इसका कम से कम 1000 बेड किया जाना चाहिए। और 1962 से 1956 से जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास इस राज्य में है, अंबेडकर छात्रावास उसका नाम हो गया है, आज भी उनका सीट का अलॉटमेंट 200, 100, 500 जो बड़े जिला है यहां तक हम पहुंच पाए हैं। जबकि 5000 से ज्यादा फॉर्म, 10,000 से ज्यादा फॉर्म एक जिले में आ रहे हैं। तो क्या इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? क्या उसको मल्टी स्टोरेज नहीं बनाया जाना चाहिए? क्या उसमें लिफ्ट लगा करके हम अनुसूचित जाति के बच्चों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में हम नहीं रख सकते हैं? ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथ हम कहना चाहते हैं, अभी स्पष्ट रूप से ये तो हमने मनुवाद का दंश बताया, लेकिन 2007 में अभी जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री लोग कहते हैं, उनका एक किताब प्रकाशित हुआ कर्मयोगी। उस किताब को पढ़िए, आप तो जरूर पढ़िए। उस कर्मयोगी के बारे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लिखा कि भारत में मल मूत्र साफ करना, पैखाना साफ करना, गंदगी साफ करना, ये दलितों का परम कर्तव्य है। इसको साफ करके उनको आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। महोदय पढ़ा जाए, हमने रेफरेंस दिया महोदय, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिए, प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, बैठिए ना महोदय। में नहीं जाएगा, तो ये परम सुख उनको क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए? ये परम सुख उनको क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए महोदय? हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये परम सुख सिर्फ दलित तो पिछड़े ही प्राप्त करे, ये परम सुख उनको भी प्राप्त करना चाहिए, उनके मित्रों को प्राप्त करना चाहिए। ये है आरएसएस बीजेपी की मानसिकता महोदय, ये हम बताना चाहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो लालू फोबिया से जो ग्रसित है, जिस लालू यादव ने जब 1990 में जब इस राज्य की गद्दी से